तो यही बार बार कहते हैं कि पत्तों को कोकिलों पे विश्वास होना चाहिए और फिर बगिया में बसंत आएगा इसका आस होना चाहिए। तो आप लोगों पर हमको बहुत भरोसा है और डॉक्टर सिद्धार्थ ने ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया दर्ज के बैनर पर। आप लोगों की क्रिएटिविटी रिफ्लेक्ट हो रही है इसमें। दैट इज रिफ्लेक्टिंग हाउ मच एनर्जी यू हैव and you are giving right direction to that energy. That's very important. We all have energy, but sometimes we always get misguided and we do not invest our energy in the right direction. तो ये बहुत ही अच्छा इनका प्रयास है और मैं एक बार फिर इनको धन्यवाद देता हूँ और आप लोगों की सफलता की कामना करता हूँ। धन्यवाद। मेरे से पहले सब लोग इतना बढ़िया बढ़िया बोल चुके हैं, मेरे को तो बड़ी शर्म आ रही है। पर क्या ये कविता मैंने नहीं, ये लिखी है वर्मा जी ने। वर्मा जी मध्यम वर्ग के एक व्यक्ति हैं जो अपनी मृत्यु शैया पर लेटे हैं, पहली बार कविता लिख रहे हैं। ये उन्हीं की कविता है, तो देखो आपको अच्छी न लगे तो उन्हें कहिएगा हमें। जीवन था या झमेला था, इसका उत्तर तो कभी सीमित सी दुनिया की अनंतता को जाना मैंने, सीमित सी दुनिया की अनंतता को जाना मैंने। तो जीवन कैसे सीमित हो सकता है कि जन्म से मृत्यु के बीच में जीवन को कैसे सीमित किया जा सकता है? तो जीवन कैसे सीमित हो सकता है? जन्म से पहले मृत्यु के परे भी लोग जिंदा रहे हैं, धड़कते रहे हैं, जैसे मालवीय जी हम सब में धड़क रहे हैं। जिंदगी जी करता है तुम पे लिख दूं किताब के, पर तुम्हें समझना आज भी लगता है दूर का ख्वाब एक। पर तुम्हारे साथ 23 साल के इस सफर में तुम्हें समझने की इस नाकाम कोशिशों के बावजूद आज इस अक्ष के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से मैं राहुल राज तुमसे यही पूछता हूँ कि जिंदगी तुम कौन हो? बोलो ना, क्यों मौन हो? बताओ ना तुम कौन हो? मेरे गीतों के बोल हो तुम या तुम ही मेरे गीत हो? धाराओं के उतार चढ़ाव से बुनी हुई संगीत हो या सोशल मीडिया के चकाचौंध में खो जाने वाली कोई मनमीत हो? तुम कौन हो? बोलो ना, क्यों मौन हो? बताओ ना तुम कौन हो?
seconds है, so I've answered. I've given the correct answer. ये अच्छा बनाया है। ये कोई टीवी में एडवर्टाइजमेंट में दिखता है अर्धनारीश्वर का। किसी प्रोग्राम में ये तुम दोनों का कंबाइंड प्रोजेक्ट है? नहीं सर, तुम्हारा क्या हुआ? अबॉर्ट कर दिया। बिल्कुल Abort? अच्छा नहीं बन रहा। तुम्हारा आइडिया ऑफ दिस अबॉर्शन था? So now I would like to invite our next team, Gargi Sinha and Shivangi Sinha. Should the sale of human organs be legalized? Why? Yes, of course. Sounds almost salacious, right? Now, let's keep the dichotomy aside. Let us not indulge in slander, and let us not fool ourselves into believing what our opposition already accuses us of. We are not speaking of buying an iPhone in exchange for a kidney. It is not that. It is not either black or white. Rather, it is just 50 shades of grey. A very good afternoon, respected chairperson, ladies and gentlemen. Selling of organs is just like selling of human bodies, like selling oneself in the red light areas. It is a form of human trafficking. It is a crime.